20वीं सदी में हर मुल्क किसी दूसरे मुल्क से जंग लड़ने को तैयार है। जालिम और मजलूम, जीतने वाले और हारने वाले, ये जंग की सदी है और जंग इस सदी का कलंक है। ये कहानी है उस वक्त की जब दुनिया भर के तानाशाह अपना रुतबा, अपनी ताकत और अपनी दौलत बढ़ाने के रास्ते ढूंढ रहे थे। उनकी आंखों में एक ही ख्वाब था, रोम जैसी शानदार सल्तनत दोबारा कायम करना। सन 1911 में इटली भी इसी होड़ में जुट गया। निशाना था भूमध्य सागर के दूसरी तरफ बसा मुल्क लीबिया। उनकी फौज उतारी गई ट्रिपोली पर और बेंगाजी, स्वारा, सर्ट, जैना और टोब्रुक पर भी। मगर लीबिया वासियों ने हर शहर में हमलावरों को मुंह तोड़ जवाब दिया और उन्हें मजबूरन जंग रोकनी पड़ी। सन 1922 में इटली की हुकूमत में बदलाव आया और दौर शुरू हुआ मुसोलिनी का, तानाशाही का। जब लीबिया में विरोध रोकने के लिए एक के बाद एक तानाशाही फौज भेजी गई तो तनाव और बढ़ता गया। हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे और फिर अपने तानाशाही के झंडे को सितारों तक ले जाएंगे। इस फिल्म के सभी पात्र वास्तविक हैं और घटनाएं ऐतिहासिक हैं। बंदूकें उठाओ। सन 1929। बंदूकें तानो। फायर करो। ये और ये भी मेरी समझ में नहीं आता। अगर हम बेदविनों का शहर जीत चुके हैं तो अब तक इन्हें लटका क्यों रहे हैं? जो जंग में जीत चुका हूं वहां फौज भेजने की जरूरत ही क्या है? कितना अच्छा होता अगर मेरे जनरल्स को दो किस्म की रिपोर्ट चाहिए होती, एक उनके लिए जिसमें जीत का शानदार बखान होता और एक अपने लिए जिसमें हार की दास्तान। मैं ये नहीं चलने दूंगा। मैं ये हरगिज नहीं चलने दूंगा। इधर देखो, ये हरियाली, ये उपजाऊ जमीन हमारा मकसद है, बाकी सब बेकार है। एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो बहादुरी से उन पर कब्जा कर सके। ग्रेजियानी, आओ मेरे साथ। सावधान। 20 साल हमने इस जंग पर बर्बाद कर दिए बिना किसी नतीजे के। मैंने 5 गवर्नर लीबिया भेजे इन 5 सालों में। नहीं, किसी भी हालत में तानाशाही का एक भी उसूल बदल नहीं दिया जाएगा। आखिर कौन है हम? हम तलवार हैं नई क्रांति की। और सच्चाई में किससे लड़ रहे हैं? रेगिस्तान के कबीलों से, उनके भूतों से। मुझे उनका सरदार चाहिए, उसे मेरे पास लाओ, कुचल दो उनकी क्रांति को। क्या नाम है उसका? उमर मुख्तार। क्या? उमर मुख्तार।
उमर मुख्तार। जानते हो जनरल, वो बंधक जो हमने भिजवाए थे, वो दक्षिण के मजदूर, उन्हें भिजवाने पर हमने इतना पैसा खर्चा जितना महल में रहने पर भी नहीं होता। कहीं तो कुछ गलत हो रहा है। नहीं, मुट्ठी भर बेदबिनों के लिए मैं 4 करोड़ इटली वासियों की तरक्की नहीं रोकूंगा। हम तुम्हें लीबिया भेज रहे हैं जनरल। तुम्हारी बेरहम हरकतें उन्हें जरूर डरा देंगी। मैं जब भी विरोधियों का सर कुचलता हूं कमांडर, तो एक साफ दिल सच्चे सिपाही की तरह ही कुचलता हूं। क्रांतिकारी बनने से पहले मुख्तार क्या करता था? वो एक टीचर था। टीचर था? जी हां। मैं भी टीचर था। सावधान रहना, कहीं पहले 5 गवर्नर की तरह वो तुम्हें भी अपना पाठ न पढ़ा दें। तो ठीक है, मुझे जाबाज पसंद है। जाओ लीबिया जाओ। जनरल, मुझे मुख्तार लाकर दो। उसे रिश्वत दो, नहीं तो गर्दन तोड़ दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन, खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान, वस्समाअ रफ़अहा ववदअल मीज़ान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। अल्लाह जो रहीम और करीम है, उसी अल्लाह की रहमत से कुरान हम तक पहुंचा। उसी ने इंसान बनाया और बोलना सिखाया। उसी ने सूरज और चांद बनाया। हर चीज को सही जगह पर रख के जमीन से फलक को उठाया। रुको, यही रुको। ये बताओ मुझे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से कुरान की हर आयत क्यों शुरू होती है? बोलो बेटा। क्योंकि खुदा के कई नामों में से एक नाम रहीम है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। और हमारे अल्लाह ताला अपना रहम कैसे दिखाते हैं? क्योंकि उन्होंने हम सबको बोलना सिखाया। बोलना सिखाया, ठीक कहा। हाँ, मगर हमने जो पढ़ा उसमें कुछ और भी था। कोई मुझे बताएगा वो क्या था? बताओ वो क्या था? वो था मैं इशारे से समझाता हूँ। क्या था वो? वो था तवाज़ुन। हाँ, तवाज़ुन, बिल्कुल ठीक, यानी संतुलन। मगर क्यों खुदा ने तवाज़ुन बनाया बच्चे? क्यों बनाया? बच्चे, मुझे बताओ, खुदा ने संतुलन क्यों बनाया? क्योंकि तवाज़ुन के बिना हर चीज गिर जाएगी। चलो मुझे दिखाओ क्या लिखा है तुम। लाओ। चलो छुट्टी हो गई, भागो।
संतुलन बिगड़ ही गया आखिर। What are you waiting for? Come on. अपने अब्बा के पास ले जाओ।